तो एवरीवन, आज रिवीजन होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किसे कहते हैं और उसके फंक्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are part at least of a financial character एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। मतलब कि जो रिजल्ट्स आएगा उसको इंटरप्रेट करना और फिर लोगों में कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट हम लोग दो टाइप के यूज़र्स को करते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हाट इज़ अकाउंटिंग का। दूसरा क्वेश्चन था कि उसका फंक्शंस बताइए। फंक्शंस बताइए ना, हाँ, फंक्शंस बताइए। तो उसका फंक्शन मतलब कि बहुत सारा होता है। रिकॉर्डेटिव फंक्शन, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन, मीटिंग लीगल नीड्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। मतलब कि बिजनेस का एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग को, और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन। रिकॉर्डेटिव फंक्शंस क्या होता है? तो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि इसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग का मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स का। मतलब कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। इसमें देयर इज़ अ लिमिट टू ह्यूमन मेमोरी, और ह्यूमन का मेमोरी में लिमिट होता है कि वो इतना इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, एंड देयरफॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। मतलब सभी बिजनेस के लिए एक मतलब उसका ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। तो अकाउंटिंग कीप्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग से ही हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, नंबर 2, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग functions of management are well added by accounting records and reports। मतलब कि ये सब ऐड होता है by accounting records and reports। Accounting facilitates rational decision making by providing relevant data। Accounting relevant data को provide करता है। ठीक है, नंबर 3, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या कहता है? तो द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज लाइक इनकम टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट require the submission of various statements for different purposes. Accounting facilitates on enterprise to meet these requirements। ठीक है, to protect business assets, accounting maintains proper record of various assets। तो accounting जो होता है वो various records रखता है अपने assets का। accounting maintain करता है proper record of various assets and thus enables the management to exercise, और management को help करता है proper control रखने में। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड रखने में, प्रॉपर कंट्रोल रखने में, ओवर दैम विद द हेल्प ऑफ वेरियस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मदद से वो हेल्प करता है। ठीक है, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है
ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, उसको कम्युनिकेट करना दो टाइप के यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक है। अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लोग बिजनेस का लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि ये अकाउंटिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है और वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। The following facts are important in the context of nature of accounting, which are as follows. Number first, accounting and art. Accounting को art कहा जाता है, तो कैसे? तो art is that part of knowledge which enables us to attain our goals or objectives. मतलब कि आर्ट जो है वो नॉलेज का पार्ट होता है जो कि हम लोग को हेल्प करता है अपना गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न फॉर अ गिवन पीरियड कैन बी ऑब्टेन्ड। और अकाउंटिंग का मदद से हम लोग का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है बिजनेस कंसर्न का ऑफ अ गिवन पीरियड, उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इन फैक्ट, accounting does tell us the manner in which social objectives can be achieved। और हम लोग को अकाउंटिंग मैनर भी बता सकता है जिसमें कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होता है। द अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द अकाउंटेंट in measuring, describing and communicating financial data to users. Example, journal, ledger, trial balance. Financial statements are prepared using accounting techniques, procedures and principles। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं यूजिंग दिस अकाउंटिंग टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। अकाउंटिंग एज साइंस, तो साइंस इज ऑन इंक्वायरी इनटू द रिलेशनशिप। मतलब कि जो साइंस होता है वो बेस्ड होता है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर, ठीक है। कौन सा रिलेशनशिप? काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। About occurrence or happening, science is based on well estimated laws or rules। और ये जो साइंस होता है वो लॉज और रूल्स पर भी बेस्ड होता है। इन अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग of a business transaction are done on the basis of certain rules and principles, therefore it may be termed as science, ठीक है। तो अकाउंटिंग एज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। नेक्स्ट, तो अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। अकाउंटिंग को हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन भी कह सकते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a man-made, it is an art, it is a systematic exercise, so it is a science, it is practiced in a social system, it follows flexible, not a rigid approach, as it is a language of business. As a language, it is very well defined system of its own. It is a profession, it communicates financial information to different users of accounting information, and it is a सर्विस एक्टिविटी होता है, ठीक है।